केंद्र की सत्ता में काबिज हुए भारतीय जनता पार्टी को 11 साल का वक्त बीत चुका है। लगभग 11 साल के इस कार्यकाल के दौरान बीजेपी के दो नेता लाइमलाइट में रहे, विशेष तौर पर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। 2017 के बाद जिस तरीके से एक बदलाव देखने को मिला उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनी जिसे हिंदुत्ववादी सरकार बताया गया, और योगी आदित्यनाथ को लेकर के लगातार ये भी कहा जा रहा था कि इनका ये एजेंडा है, क्या ये इसी तरीके से राजनीति करते रहेंगे 2025 तक। तो वो 2017 से लगातार बदस्तूर जारी है। लेकिन इन 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक बार आरएसएस मुख्यालय का नागपुर का दौरा किया। और राजनीति के जानकार बताते हैं, राजनीति के विश्लेषक बताते हैं कि मोहन भागवत के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह संकेत दिया गया है कि 2029 में बीजेपी किसी नए चेहरे के साथ मैदान में उतरने वाली है। दरअसल क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे टर्म में अल्पकाल में ही पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? और उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरीके की जो है सियासी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक धड़ा केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो मौजूद है वो लगातार ये मांग कर रहा है कि अब केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेज दिया जाना चाहिए। तो ये दोनों राजनेता क्या आने वाले वक्त में अपनी जिम्मेदारियों में परिवर्तित होते हुए दिखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और उनके पिछले कुछ वक्त के जो फैसले हैं उनको लेकर आरएसएस भी कहीं ना कहीं अब सोच विचार की स्थिति में है कि क्या उन्हें प्रधानमंत्री पद पर रखा जाए, क्योंकि आरएसएस लंबे वक्त तक रणनीति तय करना चाहती है और इस आधार पर आपको बता दें कि देश के नेतृत्व में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अल्पकाल में ही इस्तीफा लेकर किसी ऐसे राजनेता पर दावा ठोकना, क्या उसमें योगी आदित्यनाथ का ही नाम शामिल है? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि 2014 में जिस बीजेपी ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ जिस एजेंडे पर काम किया था, भ्रष्टाचार का एक एजेंडा लेकर के काम किया था, काले धन को लेकर के जो वोट की अपील की थी, किसानों की दुर्दशा जो थी उसको एक बदलाव करने का जो संकल्प लिया था, जो देश में बेरोजगारी का आलम था उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे। अब वो वादे कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और 2025 में 11 साल का वक्त बीत जाने के बाद आज बीजेपी कहीं ना कहीं उन तमाम एजेंडे से दूर नजर आ रही है जिन बिंदुओं पर उन्होंने 2014 में फोकस किया था। आज देश का लगातार बेरोजगार यही मांग कर रहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यूथ जो अच्छी खासी शिक्षा हासिल करने के बाद भी रोजगार के लिए भटकता फिर रहा है, वो यूथ, वो युवा बेरोजगार लगातार ये मांग कर रहा है कि मोदी जी आपका 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का जो वादा था, जो आपका एक रोड मैप था, उसका क्या हुआ? 11 साल बीत जाते हैं लेकिन रोजगार को लेकर सरकार के द्वारा कोई सटीक कदम नहीं उठाए जाते हैं। 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के जो खाते में आने वाले थे वो भी एजेंडा फेल होता हुआ नजर आया। किसानों को लेकर तो इतनी दुर्दशा हो रही है कि विभिन्न प्रदेशों में लगातार किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं और जो संकल्प 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का था, वो संकल्प आज सिर्फ कागजी संकल्प नजर आता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है कि हर दिन किसी न किसी सरकारी विभाग से लगातार ये खबरें सामने आती हैं, लगातार ऐसे मामले सामने आती हैं जिसमें शीर्ष अधिकारी भी भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त हैं। ऐसे में ये 4 बड़े पॉइंट्स थे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त पीएम कैंडिडेट होते हुए पूरा फोकस किया और उसका
नतीजा ये हुआ कि 2014 में यूपीए सरकार का तख्ता पलट हो गया, एनडीए सरकार बनी, बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी फिर से केंद्र की सत्ता में काबिज हो गई। लेकिन अब 2029 की लड़ाई कुछ अलग नजर आ रही है। लड़ाई इस कदर अलग नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़े बड़े वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने जो ये कहा था कि मैं गरीबी दूर करने के लिए आया हूं, आखिरकार गरीबी कैसे बढ़ रही है। बेरोजगारों की आंखों में निराशा है, किसानों की आंखों में दर्द है, महिलाओं की आंखों में गुस्सा है और इसके साथ साथ देश की सेना का जवान अब सवाल पूछने लगा है, क्योंकि अग्निवीर जैसी स्कीम लाकर बीजेपी की केंद्र सरकार ने यहाँ पर युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। विपक्ष अब लगातार उन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद उद्योगपतियों का मित्र बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज देश के किसान को सबसे ज्यादा जिसे सरकार की आवश्यकता है, जो कर्ज के नीचे दब रहा है, उसे आखिरकार कैसे बाहर निकालेगी मोदी सरकार। और अब तक किसानों के लिए वो प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए जिससे उन्हें उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आए। दरअसल इन तमाम मुद्दों को देखते हुए बीजेपी संगठन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष के निशाने पर है, बैकफुट पर नजर आ रहा है। और बैकफुट पर तो विदेश नीति को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने ऐसा फैसला लिया, बीजेपी की सरकार में उनके नेतृत्व में ऐसा फैसला किया गया कि देश में पहली बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही भारतीय सेनाओं के जो सीजफायर है उसका ऐलान अमेरिका से किया गया। ये बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा आगे आने वाले वक्त में देश की राजनीति में परिवर्तन का एक बड़ा यहाँ पर सेंटर पॉइंट बन सकता है। बता दें आपको कि पीएम मोदी को अब बदलने के लिए कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उनकी भूमिकाओं को लेकर के अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और आरएसएस भी ये चाहती है कि 2029 में ऐसा माहौल तैयार ना हो जिससे कि पीएम मोदी के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी बन जाए कि बीजेपी का केंद्र की सत्ता में काबिज रहना यहाँ पर दुश्वार नजर आए। ऐसे में आगे आने वाले वक्त में क्या पीएम मोदी की कुर्सी छीनने वाली है, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी ओर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को लेकर भी उत्तर प्रदेश में लगातार बार बार ये मांग उठ रही है, चाहे लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर हो, इसके साथ साथ आपको बता दें कि चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे राजा भैया जैसे नेता हों, ये लगातार ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों के हितों में नहीं है और उन्हें जल्द से जल्द मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाए। ऐसे में इन दो शीर्ष नेताओं का राजनीतिक भविष्य क्या होगा 2029 के आने से पहले? क्या योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारियां परिवर्तित हो जाएंगी? क्या उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 तक इस सरकार को चला पाएंगे या नहीं? ये भी एक बड़ा फैसला है, क्योंकि ये सरकार एनडीए की सरकार है। बीजेपी के पास इस सरकार को चलाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं है। तो सवाल लगातार ये खड़ा हो रहा है कि क्या जो एनडीए के घटक दल सहयोग दे रहे हैं वो भी 2029 तक इनके साथ बने रहेंगे, क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर केंद्र की सरकार घिर चुकी है, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है।